अखिलेश की जीत तो बड़ी है, लेकिन इस जीत के पीछे की सिरदर्दी अब सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का ख्वाब लिया अखिलेश को इंडी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद दिल्ली में तवज्जो नहीं मिल रही। सारी महफिल कांग्रेस और राहुल गांधी ने लूट ली। अब ये सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए अखिलेश के पास महज 4 दिन का वक्त बचा है। खाली हुई कुर्सी पर अखिलेश किसको बिठाएंगे, इसका मंथन चल रहा है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? सपा के 111 विधायकों का नेता कौन बनेगा? अखिलेश यादव अपनी जगह किसे बिठाने वाले हैं? समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर यही सवाल माकूल जवाब तलाश रहा है। अखिलेश यादव इसी सवाल के जवाब को खोजने के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जीत मिली है, उस जीत को आगे बरकरार रखने का फॉर्मूला भी इसी सवाल के जवाब में छिपा है, क्योंकि अखिलेश का यह फैसला यूपी की सियासत को न सिर्फ भविष्य की धार देगा, बल्कि इसी सवाल के जवाब में 2027 की जीत की इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगनी है। अखिलेश के पास नाम तय करने के लिए अब 4 दिन का समय है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी देने के लिए अखिलेश यादव जिन 2 वजहों में उलझ रहे हैं, उसमें पहली है कि परिवार के ही किसी वरिष्ठ व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बिठाया जाए, या फिर जिस पीडीए ने अखिलेश को, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी को नई ताकत दी, उस पीडीए परिवार से किसी को कुर्सी पर बिठाया जाए। अखिलेश परिवार पर अगर दांव लगाते हैं तो उनके सामने जो पहला नाम है वो है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव 6 बार विधायक रहे हैं और परिवार के सदस्य हैं। अगर पीडीए परिवार पर दांव लगाते हैं तो सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के सामने कई नाम आ रहे हैं। दलित नेताओं में इंद्रजीत सरोज का नाम आगे चल रहा है, जो 4 बार विधायक रहे हैं। वहीं मनोज पारस के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। ओबीसी समाज से एक नाम है राम अचल राजभर का, जो कि 5 बार विधायक रहे हैं। अगर पीडीए में अल्पसंख्यक को अखिलेश तवज्जो देंगे तो मुस्लिम तबके से कमाल अख्तर के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। शिवपाल यादव की दावेदारी में पेच ये है कि हाल ही में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने विधान परिषद के सदस्य लाल बिहारी यादव को दी है। वहीं मुख्य सचेतक के पद पर किरणपाल कश्यप को बिठाया है। आशुतोष सिन्हा को सचेतक और उपनेता के तौर पर मोहम्मद जासमीर अंसारी को जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में विधान परिषद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर यादव जाति से होगा तो अखिलेश यादव पर फिर से जातिवाद का आरोप लगेगा। हो सकता है अखिलेश यादव इन आरोपों से बचना चाहें, क्योंकि वो किसी भी फैसले पर इफ एंड बट जैसे हालात में वो अपने आप को नहीं लाना चाहते हैं। ऐसे में अब अखिलेश की तलाश गैर यादव चेहरे पर खत्म हो सकती है। पीडीए परिवार से अखिलेश ओबीसी नेता को मौका देंगे या दलित नेता को मौका देंगे, ये उनकी सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने उत्तर प्रदेश से 37 सांसद देश की संसद को दिए। अखिलेश की इस जीत में उनकी सोशल इंजीनियरिंग पीडीए की ताकत को देखें तो 37 में से 32 सांसद पीडीए परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें ओबीसी से 20 सांसद जीते हैं, दलित समुदाय से 8 सांसद जीते हैं, मुस्लिम समुदाय से 4 सांसद जीते हैं और अखिलेश समेत यादव परिवार के 5 सदस्य संसद पहुंचे हैं। तो उनका जो पीडीए का फार्मूला है, तो उसमें पी तो उन्होंने पूरा कर लिया। अल्पसंख्यक को बनाना इस दौर में थोड़ा मुश्किल काम है उनके लिए भी, और सियासी राजनीति के माहौल को देखते हुए हो सकता है वो किसी दलित को बनाए, लेकिन अखिलेश यादव को ये ध्यान रखना होगा कि दलित सपा को वोट नहीं करेगा जब तक कांग्रेस और सपा का अलायंस नहीं होगा, गठजोड़ नहीं होगा, तब तक दलित वोट नहीं आएंगे। दलित वोट तभी आएंगे जब कांग्रेस और सपा साथ होगी। दलित या फिर ओबीसी, लेकिन अखिलेश सबसे ज्यादा ताकत दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगे हैं। अयोध्या की जनरल सीट से अवधेश प्रसाद की जीत ने अखिलेश के मनोबल को न सिर्फ बढ़ाया है, बल्कि बीजेपी की राम के नाम पर की जाने वाली राजनीति के नैरेटिव को भी तोड़ दिया है। राम की अयोध्या में अवधेश पासी की जीत को अखिलेश दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देवतुल्य मतदाताओं ने
सारे देश और दुनिया को इस संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं हो। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का। अब समय आ गया है पीडीए का। दलितों को साधने की रणनीति में चुनाव मैदान में उतरे सभी दलों को मिले वोट शेयर को देखें तो इंडिया गठबंधन को 25% वोट जाटव का मिला और करीब 54% नॉन जाटव का मिला। एनडीए को 24% जाटव का वोट मिला और 29% वोट नॉन जाटव का मिला, जबकि बीएसपी को 44% वोट जाटवों का मिला, वहीं 15% वोट नॉन जाटव का मिला। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को जाटव समाज से तो अच्छा वोट मिला, लेकिन नॉन जाटव से निराशा हाथ लगी। जबकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को कुल 9% वोट मिले हैं, सपा को 34% वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को भी 9% वोट मिले हैं और बीजेपी को 41% वोट मिले हैं। ऐसे में विधान परिषद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर यादव जाति से होगा तो अखिलेश यादव पर फिर से जातिवाद का आरोप लगेगा। हो सकता है अखिलेश यादव इन आरोपों से बचना चाहें, क्योंकि वो किसी भी फैसले पर इफ एंड बट जैसे हालात में वो अपने आप को नहीं लाना चाहते हैं। उसी कोशिश का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दलित चेहरे को खोज रही है। देखिए, उनकी सच्चाई अब जनता के सामने आ गई है और जनता भी ये समझ गई है कि एक जो लोग भी बहकावे में आए, जितने वर्ग के लोग भी आए, वो भी ये जान गए कि झूठ फरेब का वातावरण बनाकर एक गुमराह करने की कोशिश लोगों को की गई थी। सच्चाई जनता के सामने आ गई है। आने वाले समय में अखिलेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखना 2027 में फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। यूपी में बीजेपी अब कुछ भी खोना नहीं चाहती। आने वाली हर सियासी परीक्षा बीजेपी पूरी ताकत और तैयारी से देने के मूड में है। ऐसे में अखिलेश की पीडीए के इस इंजरिंग में कुछ सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि अखिलेश ने विधानसभा की सीट छोड़कर नुकसान तो नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को खाली करके अखिलेश घाटे में तो नहीं। लखनऊ से दिल्ली आए अखिलेश को क्या यूपी में ही रहना था? अखिलेश के इस फैसले का असर कहीं 2027 के चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा? हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि कौन सटीक व्यक्ति है। इतना तय है कि वो पीडीए वाला व्यक्ति होगा और पीडीए ही हमारा कॉन्सेप्ट है, पीडीए ही हमारा सब कुछ है। कह सकते हैं आप चार धाम है। तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति आएगा नेता प्रतिपक्ष के रूप में, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा और उस चुनौती को बीजेपी कैसे 2 सालों में स्वीकार करेगी, कैसे उसकी अपनी छत पूर्ति को पूरा करने की कोशिश करेगी, ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से पीडीए को और मजबूत, और मैंने तो एक नया नारा निकाला है, पीडीए स्क्वायर करेंगे हम। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी की इच्छा हमेशा रही कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए और जब तक मुलायम सिंह यादव जी जीवित रहे वो समाजवादी पार्टी के विस्तार के लिए लगातार प्रयास करते रहे। बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक तक में समाजवादी पार्टी के अधिवेशन, कार्यक्रम और उनके विधायक जीतते रहे हैं। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली, तब से लगातार समाजवादी पार्टी का पराभव हुआ। बहुत लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में उनको कुछ आंशिक सफलता मिली है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उनका सपना बहुत दूर रह गया है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थी और वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी ने महज 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इन तमाम पार्टियों में मात्र समाजवादी पार्टी ही थी जिसने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अपनी सीटों में बढ़ोतरी की थी।